नमस्कार, बहुत स्वागत है। एक बड़ी खबर है। क्या 75 साल के बुजुर्गों को अब नहीं देना होगा इनकम टैक्स? इसको लेकर कंप्लीट जानकारी आपको यहाँ पर दिखाएंगे। 75 साल या उससे अधिक के बुजुर्गों को बड़ी राहत सरकार की तरफ से दी गई है। इनकम टैक्स को लेकर एक बड़ा अपडेट है। हमारे समाज में बुजुर्गों का विशेष स्थान है और उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए सरकार समय समय पर कई योजनाएं और फैसले लेती रहती है। हाल ही में केंद्र सरकार ने 75 साल से ऊपर के बुजुर्ग के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा किया है, जिससे लाखों बुजुर्गों को राहत मिल सकती है। सवाल यह उठता है कि क्या अब 75 साल से ऊपर के बुजुर्गों को इनकम टैक्स नहीं देना होगा? आइए इस पर हम विस्तृत जानकारी आपको समझाते हैं। इनकम टैक्स 75 साल के ऊपर के बुजुर्गों के लिए इनकम टैक्स में छूट दी गई है। पिछले कुछ समय से सरकार ने वृद्ध नागरिकों के लिए कई विशेष योजनाओं की शुरुआत किया है। इनमें से एक महत्वपूर्ण कदम है कि जो 75 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को इनकम टैक्स से छूट देने से संबंधित है। यह योजना न केवल बुजुर्गों के वित्तीय बोझ को कम करने का एक तरीका है, बल्कि उनके जीवन को सफल, सरल और आरामदायक बनाने की दिशा में एक अहम पहल है। इनकम टैक्स को लेकर इस योजना के तहत बुजुर्गों को इनकम टैक्स नहीं देना होगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने एक नई योजना की घोषणा की है, जिसके तहत 75 साल और उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को इनकम टैक्स से राहत दी जा रही है। इस योजना के तहत यदि किसी बुजुर्ग की केवल पेंशन और ब्याज से होने वाली आय है तो उन्हें इनकम टैक्स नहीं देना होगा। हालांकि यह छूट कुछ विशेष शर्तों के तहत मिलने वाली है। किन शर्तों के तहत यह छूट दी जाएगी वह भी आपको दिखाएंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि इस योजना की प्रमुख बातें क्या है। पहला, उम्र सीमा, यानी यह छूट केवल उन व्यक्तियों को मिलेगी जिनकी उम्र 75 साल हो चुकी है या उससे अधिक है। वहीं दूसरा है आय का स्रोत। केवल पेंशन और ब्याज से होने वाली आय को इस योजना में शामिल किया जाएगा। यानी अगर इनके अलावा यदि आपकी आय का साधन अन्य कोई स्रोत है तो आप इस योजना के पात्र नहीं होंगे। इनकम टैक्स में छूट, अगर बुजुर्ग की आय केवल पेंशन और ब्याज से है तो उन्हें इनकम टैक्स का भुगतान नहीं करना होगा। बैंक से लिंक, इस योजना का लाभ लेने के लिए बुजुर्ग को अपने बैंक खाते को टैक्स अधिकारियों से लिंक करना होगा, यानी बैंक से लिंक करना होगा। अब इनकम टैक्स को लेकर यह जो 75 साल के बुजुर्ग हैं इनको किनको फायदा मिलेगा या सभी को मिलेगा, यह भी जान लीजिए। इस योजना का लाभ उन बुजुर्गों को मिलेगा जिनकी आय का मुख्य स्रोत पेंशन ब्याज है। यदि किसी बुजुर्ग की आय इन स्रोतों के अलावा अन्य स्रोतों से है तो उन्हें छूट नहीं मिलेगी। उदाहरण के लिए, अगर किसी बुजुर्ग के पास किसी संपत्ति से किराया प्राप्त हो रहा है या किसी अन्य व्यवसाय से आय हो रही है तो उसे इनकम टैक्स की सामान्य दरों के हिसाब से ही टैक्स देना होगा। उस बुजुर्ग को इसमें कोई भी राहत नहीं दी जाएगी। वहीं आपको बता दें कि इस योजना की जो शर्तें हैं वह क्या हैं। पहला शर्त है कंप्लायंस की प्रक्रिया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए बुजुर्गों को सरकार के द्वारा निर्धारित कुछ सरल प्रक्रिया का पालन करना होगा। इसे पूरा करने के बाद टैक्स अधिकारियों द्वारा उनकी आय का आकलन किया जाएगा। दूसरा पॉइंट है कि नौकरी के बाद टैक्स का भुगतान। यदि कोई बुजुर्ग रिटायर हो चुका है और अब पेंशन प्राप्त करता है तो उसे किसी अन्य स्रोत से आय होने पर टैक्स का भुगतान करना होगा। केवल ये जो छूट है केवल पेंशन और ब्याज पर आधारित आय पर छूट मिलेगी।
वहीं आपको बता दें कि क्या पेंशन और ब्याज पर आधारित आय क्या है। बुजुर्गों की पेंशन और ब्याज से आय के तहत आने वाली प्रमुख श्रेणियां यहाँ पर बताई गई हैं। सरकारी और निजी पेंशन। यदि बुजुर्ग को किसी सरकारी या निजी संस्थान दोनों जगह से पेंशन मिलती है तो यह आय इस योजना के तहत आती है। वहीं ब्याज में बैंक या पोस्ट ऑफिस के द्वारा दिए गए ब्याज पर भी यह छूट लागू रहेगी। यानी यदि बुजुर्ग ने किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में अपना निवेश कर रखा है और वहां से ब्याज प्राप्त हो रहा है तो इस पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। यानी कुल मिला के ब्याज होनी चाहिए कहीं से भी, अगर होती है, नहीं तो पेंशन होनी चाहिए कहीं से भी। तो पेंशन का जो हर साल पैसा कटता था इनकम टैक्स के रूप में वह अब नहीं कटेगा। वहीं इसके फायदे और इसके क्या असर पड़ेंगे। यह योजना बुजुर्गों के लिए कई मायनों में फायदेमंद साबित हो सकती है, जैसे कि वित्तीय राहत। बुजुर्गों को इस छूट के माध्यम से वित्तीय राहत मिलेगी जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है। वहीं सरकारी योजनाओं का लाभ, इसके साथ ही सरकार द्वारा अन्य वृद्ध जन कल्याण योजनाओं का लाभ भी बुजुर्गों को मिलेगा। सरल और सहज प्रक्रिया। योजना का पालन करने के लिए कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है जिससे बुजुर्गों को इससे लाभ प्राप्त करना आसान होगा। वहीं इस योजना के साथ और कौन कौन सी सरकारी योजनाएं हैं। इस योजना के साथ सरकार ने बुजुर्गों के लिए कई अन्य योजनाएं भी शुरू की हैं जो अन्य वित्तीय स्थिति को मौजूद करने में मदद कर सकती है। इनमें से कुछ प्रमुख योजनाएं हैं जैसे कि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना PMVVY। यह योजना बुजुर्गों को स्थिर मासिक आय प्रदान करती है। वहीं है NPS राष्ट्रीय पेंशन योजना। यह योजना बुजुर्गों को पेंशन के माध्यम से वित्तीय सुरक्षा देती है। फिर स्वास्थ्य बीमा योजना भी है। सरकार ने बुजुर्गों के लिए विशेष स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा की है जिससे उनकी चिकित्सा खर्चों में कमी आ सकती है। अब आपने जो अभी तक इस वीडियो में जानकारी देखी उसमें कुछ आपके मन में सवाल आएंगे, जैसे कि क्या 75 साल से ऊपर के बुजुर्गों को इनकम टैक्स में पूरी छूट मिलेगी या फिर कुछ परसेंटेज की राहत दी जाएगी। नहीं, केवल पेंशन और ब्याज से होने वाली आय पर छूट मिलेगी, अन्य किसी प्रकार की आय पर टैक्स लगेगा। वही दूसरा सवाल है कि क्या इस योजना के तहत टैक्स में छूट पाने के लिए कोई दस्तावेज दिखाना होगा। तो यहाँ पर उत्तर है हाँ, बुजुर्गों को अपने बैंक खाते और पेंशन के दस्तावेज दिखाने होंगे ताकि उनकी आय की पुष्टि हो सके। वहीं क्या यह छूट सभी 75 साल से ऊपर के बुजुर्गों को मिलेगी। नहीं, केवल उन्हीं बुजुर्गों को यह छूट मिलेगी जिनकी आय केवल पेंशन और ब्याज से हो रही है। वहीं यहाँ पर क्या यह छूट किसी विशिष्ट आय सीमा तक लागू है। तो इस योजना में आय की कोई सीमा निर्धारित नहीं है, शर्त यही है पेंशन कितनी भी हो पेंशन होनी चाहिए, नहीं है, और बशर्ते आय का स्रोत पेंशन और ब्याज होना चाहिए। वहीं